So again, very nice to see you again. So only one session, little bit I gave you the introduction of your things कि मैं कराता क्या हूं, कैसे कराता हूं, क्यों कराता हूं, वो सब आपको बताया है. बहुत सिंपल क्रियाएं कराऊंगा और आपको डीप इफेक्ट होगा, गारंटेड इफेक्ट. ठीक है, तो ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था 11-11 बार करिएगा, उसके बाद आप बताइए क्या चेंजेस है. ठीक है, ये होती है लेफ्ट हैंड नीचे रखिए, राइट हैंड उसके ऊपर रखिए. ठीक है, नाभि के नीचे, और अंगूठे को मिला लीजिए. इसको बोलते ध्यान अंजलि मुद्रा. अभी इसी मुद्रा को हम लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में ले जाएंगे, हृदय के ऊपर, और 11 बार मां की ध्वनि करिए. और उसके बाद अपने को जैसे हम इसको करते हैं वापस को यहां रख के 11 बार करने के बाद ध्यान यहां पर रहेगा. आई विल फाइंड दिस पोर्शन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बाइफरकेट हो जाएगा. फाइंड सम टाइप ऑफ सेंसेशन and that sensation has to be focused to extract out benefit of that particular pranayam. This is called as हृदय चक्र भ्रमरी प्राणायाम. राइट, तो ऐसा रखिए आप. राइट, पूरा सांस भरिए, धीरे धीरे मां की ध्वनि करिए. Exhale out all the impurities, all the discomforts, all the stress, all the strain, whatever is discomfort in your mind, that has to be expelled out with the centrifugal force, throwing it out with the good amount and tremendous amount of vibration inside the heart. जो हमारे मन का वास होता है हृदय में होता है, और मन की चंचलता खत्म करने के लिए, जैसे हम लोगों के दिमाग में इंप्रेशंस रहते हैं ना, मन चंचल रहता है, यार ये क्या वो क्या, वो सबको ठहराव लाने के लिए, मन को हल्का करने के लिए, दिल को हल्का करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज हृदय चक्र भ्रमरी प्राणायाम. केवल एकमात्र 11 बार करने के बाद एकदम से आप ऐसे बैठ जाइए वापस और ध्यान केंद्रित करिए शरीर में. ठीक है, स्टार्ट 11 टाइम्स नाउ ऑनवर्ड्स. स्टार्ट. Feel the vibration in the heart and hands also. ओम शब्द का मां है महेश का, जो वैनिशिंग प्राणायाम है, संहार करता, जो आपके अंदर की त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसका संहार करना, उसको मारना. और उसके बाद कल्याणकारी इफेक्ट पड़ता है महेश का, यानी कि शिव का. शिव संहार करता भी है और कल्याणकारी भी है. संहार करते हैं हमारे अंदर की कमियों का, और उसके बाद हमारा कल्याण करते. स्टार्ट अगेन. By your mind, make the target of the mind. मतलब मन से ही मन का टारगेट बनाना है कि टारगेट ऑर्गन इज हर्ट, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी मनोभावनाएं केंद्रित हैं, और उसकी चंचलता खत्म करनी है. उसके लिए प्राणायाम कर रहे हैं, मन में धारण करना पड़ेगा. जिस पर्पस के लिए आप प्राणायाम कर रहे हैं, वो पर्पस को माइंड में लगा के रखना पड़ेगा. ठीक है, करिए.
जब मन की चंचलता खत्म होगी तो मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो बुद्धि का जो एक्शन है, एक्शन पार्ट, दैट विल बी प्यूरिफाइड। मन हमारे आंख से, नाक से, कान से, मुंह से और स्किन से सारी नॉलेज प्राप्त करता है, उसको इकट्ठा करने के बाद ब्रेन में डालता है। अब हमने दो तरह से इसको कंट्रोल करना है। पहली चीज, हमने इन सेंसेस में जो मन में आ रहा है उसको फिल्टर आउट करके लेना है। क्या लेना है, क्या छोड़ना है, हमारे हाथ में। आंख से क्या देखा, कान से क्या सुना, नाक से, मुंह से, सब चीज। और इसी तरह जो मन में आ जाता है उसको बाहर कितना निकाला, उसको भी फिल्टर आउट करके निकालना है। तो हमारा जीवन जो है आनंद में डूब जाएगा, है ना, प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा। ठीक है, चलिए फिर कंप्लीट करें अपने 11 पूरा। स्टार्ट। You will find more vibration on the left side of the heart when you focus it. इसको आप समझिए, तीन तरह से आपको लाभ मिलेगा। जितने नंबर ऑफ टाइम आप बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वाइब्रेशन का, ठीक, और जितना फोकस बढ़ाएंगे, तीनों तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं इस प्राणायाम। 11 हो गए आपके पूरे। हाथ नीचे रख के, कोई बात नहीं, अंदाजे से मान लीजिए 11 कर लिए। अब ध्यान यहां पर रखना है और फील द डिफरेंस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर डिफरेंस नहीं आया तो आपको तीनों चीज में ध्यान करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स, फोर्स एंड फोकस। आंखें बंद करो, ध्यान लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, हार्ट के अंदर। धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अगर सोने से पहले अगर 3 बार भी कर लिया आपने ये क्रिया, यू विल गेट ए गुड रिलीफ एंड यू आर रेडी फॉर ऑल द एक्ट्स एट नाइट ऑल्सो। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अब सिर पे रख लीजिए हाथ। अब क्या है, जो मेमोरी में कई सारी चीजें आ जाती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, छोटी छोटी बात पर टेंशन, धीरे धीरे कर। देखिए, ये अभ्यास की बात है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको भी 11 बार करिए, दिमाग को खाली करिए फालतू चीजों से। स्टार्ट। सहस्त्र चक्र भ्रमरी प्राणायाम। Feel the vibration inside the brain.
Good. Create the vibration and focus in the vibration, and with the feeling that you have to just with the centrifugal force everything out which is discomforting you. और जब हम सांस लेते हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर खींचनी है, और जो खाली जगह हुई है, रिक्त स्थान, उनको भरना है with positive thoughts, pleasant thoughts and good positive energy. Start again. खूब तेज वाइब्रेट करिए, पूरे ब्रेन का तांडव कर डालिए. रिलैक्स. हाथ नीचे, ध्यान ब्रेन के अंदर. अगेन differentiate the brain from other part of the body, any type of sensation which you are feeling, and just focus in that sensation which already focus the brain. आपने एक सेंसेशन खुद क्रिएट करा ब्रेन के अंदर और खुद ही अपने फोकस किया, तो ब्रेन के अंदर का ध्यान आपका पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाएगा. यू कैन फील cold, lightness in the brain, क्योंकि आपने जो बाहर वाली चीज थी, जो दिमाग में परेशानियां थी, है ना, वो सब निकाल दिया. और इसके बाद हल्का सा सुरूर, है ना, हल्का सा आनंद वाला सुरूर. अच्छी वाइब्रेशन है. अच्छी वाइब्रेशन है. ठीक है. मतलब जब वो महेश, like when you're doing the when I'm doing जैसे अपनी फिंगर्स तक में, like in my toes I'm feeling some tingleness. और yes, ऐसा होता नहीं कि मैं पहला तो इतनी देर तक आराम से बैठा हूँ, आती हूँ अंदर, मैं बैठा हुआ हूँ बहुत देर से और अब कंफर्टेबल भी हो गया हूँ और I'm feeling warm, which is yes, like ठंड में अच्छा लग रहा है, ये yes. warmth अच्छी लगेगी. हमारे पास इस तरह की क्रियाएं हैं कि ठंड में भी अच्छा गर्मी आ जाती है. उसकी अलग अलग क्रियाएं, हर एक चीज का अलग अभ्यास है. और क्या है ना, जिस तरह की बीमारी, जिस तरह की परेशानी, उसी तरह के प्राणायाम. इसको हम बोलते हैं प्राण साधना. योग साधना का एक पार्ट है. प्राण साधना से योग, योग से हम मोक्ष की तरफ जाते हैं. इसलिए प्राण साधना से समाधि की ओर. समाधि का मतलब होता है सम स्थिति, समान स्थिति. जैसे मैंने आपको बताया था ना, संभोग का अर्थ क्या है? समान रूप से भोगना किसी चीज को. संभोग है ना कि उसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है, बिल्कुल नहीं है. डोंट बी मिसगाइडेड. संभोग एज सेक्सुअल इंटरकोर्स, हर जगह ये लिखा है सेक्स. संभोग मीन सेक्स. नो. अगर दो व्यक्ति एक जगह चाय पी रहे और पूर्ण रूप से आनंद बराबर ले रहे हैं, तब समान रूप से उसको भोग रहे हैं. और
अगर मैं शिव का ध्यान कर रहा हूं और इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि शिव का भी मेरी तरफ ध्यान आ गया, तो समान रूप से हम उस समय को भोग रहे हैं। तो चीजें हैं, परंतु उसका ज्ञान अभी कई बार हम लोग अलग तरीके से सोच लेते, पर सब सत्य सही है ना। तो मिथ्या ज्ञान से आप हट के अगर आप विवेक ज्ञान की तरफ जाएंगे, तो आपके जो कितने भी प्रवचन होते हैं, कितनी भी बुक पढ़ते हैं, तो आपको यह पता चल जाएगा क्या चीज इसमें से सही है जो ले सकते हैं, क्या चीज हमें यूजलेस है उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ग्रंथ से क्या चीज ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमने मन को हल्का किया, अपनी बुद्धि को हल्का किया या मेमोरीज को हल्का किया। अब इसे हल्का करने से क्या होगा, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट विल बी प्यूरिफाइड, it is stimulated, activated to give the normal optimal functioning. Automatically your hormone balance will be there. It will affect the downwards. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है वही भ्रमरी प्राणायाम, लेकिन यह है स्वाधिष्ठान चक्र भ्रमरी प्राणायाम। स्वाधिष्ठान चक्र एक चक्र होता है, ये होता है सहस्त्र चक्र, ये होता है हृदय चक्र, वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जहां से हमारी जेनिटल ऑर्गन की नसेस ब्रेन से जाके वहां पर जाती है। ठीक है, तो एक जगह रीढ़ की हड्डी में नीचे सैक्रल बोन होती है, वहां से हमारी नर्व्स निकलती है जो जेनिटल ऑर्गन्स को जाती है, जो टेस्टिस को सप्लाई करती है हमारे ब्रेन के कंडक्शन को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उस एरिया का भी शुद्धिकरण करना है, और वो भी भ्रमरी प्राणायाम से। तो उसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र भ्रमरी प्राणायाम। और जब ये हम करते हैं, ऑटोमेटिकली मन में प्रसन्नता आनंद आना शुरू होता है। उसके लिए मुद्रा बोलते हैं लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा है, आपने एक हाथ ऐसे रखा, दूसरों को ऐसे कवर कर लिया। ठीक है, राइट हैंड का अंगूठा ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड उसको कवर करेगा, और ये हम रूट ऑफ पेनिस के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, क्लियर। आराम से ऐसे इसको आप सीधा रखिए, जस्ट स्टैंड रहना चाहिए बस। ठीक है, अब इसको यहां रख लेंगे, और ध्यान जो आपके बिल्कुल पेल्विक ऑर्गन्स पर, पेरिनियल मसल्स पर, स्क्रोटम पे, टेस्टिस में, पेनिस में, एंड रूट ऑफ द पेनिस मेनली। ठीक है, अगेन भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। अगर हम पूरा खाली पेट करके करते हो, ना कुछ पेट में हो, वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो वाइब्रेशन ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से जाता है, बिकॉज वी हैव गॉट हॉलो ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। इसमें दो तरीके होते हैं, नर्वस सिस्टम से पहुंचाना और हॉलो ऑर्गन से पहुंचाना। बट अभी इजी है, हॉलो ऑर्गन से पहुंचाएंगे, बट खाना खा लिया ना तो कंडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्टिल मां की ध्वनि with the feeling that you are expelling out all the impurities which is hindrance for the conduction from brain to testicles, or hormones which is coming from pituitary glands to the gonads यानी कि टेस्टिस। इसके कंडक्शन को प्यूरिफाई करने के लिए, हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए करें स्वाधिष्ठान चक्र भ्रमरी प्राणायाम। 11 बार करेंगे। स्टार्ट। मां की ध्वनि, ध्यान वहीं पर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट। You have to pour the vibrations from the throat down towards the penis, and
दैट इज लाइक जैसे हम रेजोनेंस होता है ना, जैसे पाइप में आवाज देती है उस तरह से, या कुएं में पानी डालते हैं उस तरह से, खाली कुएं, इस तरह से वाइब्रेशन को पोर करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब आपको पूरा वाइब्रेशन नीचे तक जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। You have to focus at the target organ and target problem. ठीक है। After completing 11 times, just stay like this and focus on the genital organs. It will stimulate the functions of the testis. Relax. अच्छा, I just wanted to ask you, is it near my rectum where I have to hold my hands or above? Just above the root of the penis. Okay, हाँ, तो पहले ठीक किया, अगर बाद में एक्चुअली जब बाद में किया, then I felt more. I felt something, मतलब था कुछ तो था. There was this line somewhere. Conduction of the nerve, right, that you can feel, और वही कंडक्शन आपको बेनिफिट दे देगा। ठीक है। एक्चुअली में क्या जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है, यंग बॉयज में भी आ रही है, मैंने बताया ना आपको आज कि आजकल ऐड आता है, सर मुझे सतावरी चाहिए, सफेद मूसली चाहिए, अश्वगंधा चाहिए, तो जो पूछ रहा है वो भी यंग है, जो बता रहा है वो भी यंग है, कहता है इसका पांचों चीज का एक बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा है, वो हम बेच रहे हैं, बहुत इफेक्टिव है। तो उस अगर उम्र में हमें वो प्रोडक्ट खरीदना पड़े, इसका मतलब हम नपुंसक हो चुके हैं। ठीक है। जो 80 साल में होता है, 70 साल में, तो अभी से हम हो रहे हैं, तो गलत है। एक्टिवेशन अपने आप से अंदर से जागृत करो ना, उसी के लिए हम क्रियाएं सिखाते, हर तरह की क्रियाएं। सबसे पहले हम स्ट्रेस रिमूविंग क्रियाएं बताते हैं, इस तरह केसेस में जो एंजाइटी में होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और लेस लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन लेवल लेस, इंटरेस्ट लेस, प्री मैच्योर एजुकेशन, सबके लिए अलग अलग प्राणायाम, बट ये बेसिक है जो अपने आप को एक टारगेटेड ऑर्गन पर इफेक्ट देता है। अगर ये हो गया पहले, तो इसको अभी आप अभ्यास करिए कल, फिर जैसे ही मौका पड़ेगा हम आगे बताएंगे आपको। मैरिज का मतलब बता दिया हमने। पर्पस ऑफ मैरिज इज ओनली टू हैव ए गुड कंपेनियन टू पास द टाइम ऑन द अर्थ टिल यू डाई, नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट इवन डाउरी। बेटा लोगे तो दिक्कत होगी, कि लोगे तो वजन भी तो बढ़ जाएगा। नहीं, जो आपने कहा कि it's the time that we spend on the earth and good companionship during that time is important. That is where the focus is. Yes. That is where the focus should be for everyone. 4 pillars I told you: care, respect, love, and your respect. Yes, respect I told you. And 2 wings I told you. Right? 4 पिलर्स तो 2 मैंने पहले वीडियो में बताए आपको, और रिपीट कर देंगे। 2 विंग्स है, नेग्लेक्ट द थिंग्स, नेग्लिजेंस है ना, और बिलीव।
सब चीज जरूरी। और दूसरा, सेक्स इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। 24 घंटे में ज्यादा 1 घंटा एंजॉय कर लोगे, आधा घंटा एंजॉय कर लोगे, 365 घंटे पूरे साल में। तो बाकी ये जो घंटे हैं उस पर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना, दिस मोर पार्ट ऑफ द डे इज यू आर देयर। इफ यू गिव गुड वैल्यू टू दोज 23 आवर्स, 1 आवर यू स्पेंड वेरी इजीली, राइट। मैंने बोला ना, संभोग हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर संभोग इस समय मेरा रिलेशन है सेक्स से, कि सेक्स हो जाता है, करना नहीं पड़ता, जब आपका मन की भावनाएं मिलती है, और बिना उसके जस्ट नहीं, वो नहीं चलेगा। सो गिव द इंपॉर्टेंस टू द foreplay. In foreplay, if your partner is so much ready to receive yourself as a sexual intercourse, then do the intercourse. After intercourse, you just enjoy the aftercourse, and that is the most part of the sexual life. Means spiritual part. One is emotional part, other is spiritual part. This is more important. So let us start this thing only. और wish you a very happy married life. कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई दिक्कत है, just talk to me, I'll just guide you. क्योंकि जो आपकी अड़चने हैं वो इसी से रिमूव हो जाएगी। जो नेक्स्ट प्राणायाम बताऊं वो थोड़ी डिफरेंट होंगे, राइट। एक और मैं अभ्यास कराने की कोशिश करता हूं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अभ्यास करिएगा, चेस्ट ब्रीदिंग अलग, एब्डोमेन ब्रीदिंग अलग, बस इतना अभ्यास करेंगे। तो उसके बाद मैं बाकी क्रियाएं कल कराऊंगा। कल जैसे भी समय हो मेरे को बताइएगा, एंड डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। अब आपको क्या लगता है, व्हाट अबाउट यू, कि व्हाट अबाउट, डू यू फील एनी कॉन्फिडेंस नाउ कि जो मैं करा रहा हूं उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा? That benefit will be on the basis of physical, mental, emotional, intellectual, and spiritual also. 5 levels. That will automatically affect the family, the social environment, the nature, the nation, and the worldwide. ये स्टेप्स अपने अंदर से शुरू होता है ना, ठीक है, बस यही है, और क्या है। एनी क्वेश्चन? अभी आपने कुछ नहीं करना, 11, 11 और 11, बस विद गुड अमाउंट ऑफ फोकस, बस इतना करिए आप, जितना करेंगे। और जिस समय आपका ये सेक्सुअल एक्ट करने से पहले अगर 3-3 बार भी कर लेते हैं ना, तो विल अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, बी कॉन्फिडेंट। अब आपको मतलब अभी तक तो काफी आप अलग चल रहे थे, परंतु मुझे लगता है कि आप शायद आपको मार्गदर्शन मिल गया होगा, है ना। ऐसा नहीं हुआ होगा ना कभी काउंसलिंग या डॉक्टर्स के पास गए हैं? एनी वन? हाँ, फर्स्ट टाइम। जैसे मैंने कहा कि दिस opportunity of spending this time with you is putting myself more in touch with me. So मतलब otherwise mind is always preoccupied with something else. वो कुछ, अगर आपको यहाँ सक्सेस चाहिए तो वो मैंने बोला प्री ऑक्यूपेशन पहले निकालना पड़ेगा। भाई अगर एक बात बताओ ना, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और बोरी रख के चढ़ रहे हैं तो मुश्किल है ना, पहले बोरी हटाओ, दौड़ के चढ़ोगे ना। सो लगेज हैज टू बी वेरी लाइट टू राइज अप, और ये उसी का प्राणायाम है कि ये जो बोझ है हल्का करना है सब तरफ से, फिर उसका बाद यू आर फ्लोटिंग, यू कैन डू एनी एक्ट, प्लेजेंट, पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, मस्ती। मस्ती फ्री की है भाई, सस्ते सस्ती मस्ती है, चीपेस्ट, अपने अंदर से उत्पन्न करनी ना वो, इसलिए, ठीक है। तो वो तो आनंद है। सो एंजॉय योर लाइफ। अभी आगे जो आपकी लाइफ आ रही है वो डिफरेंट होगी, तो उसके लिए पहले तैयार हो जाइए। और मुझे लगता है कि मेल और फीमेल दोनों को ही कुछ क्रियाएं सीख लेनी चाहिए अपने मन को शांत करनी, ताकि लड़ाई कम हो, है ना। बियरिंग पावर भी बढ़ जाएगी, है ना। इट इज मस्ट, है ना। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं प्री मैरिज काउंसलिंग, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज मस्ट। अपनी अच्छी संतान की उत्पत्ति करनी है तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। उसमें आपको
वही तीनों गुणों को संतुलित करके बताएंगे भी कैसे बेस्ट है. ठीक है. दिस इज मेडिकल स्पिरिचुअल बेस्ड काउंसलिंग, राइट. सो लेट अस कंप्लीट इट एंड देखते हैं. कुछ पूछना हो तो बताइए. Yes, I want to focus first of all, कल मतलब I want to spend some time. राइट राइट. Before I meet you, I will spend some time with my, जैसे जो आपने मुझे बताया, do that every time. And अच्छा लग रहा है. उसके बाद मुझे लगेगा जैसे मैंने कहा कि I felt the भाई tingling all over my body. मेरा यही होता है कि फर्स्ट सेशन में एटलीस्ट आपको ये बता दे कि करना क्या है, मार्गदर्शन तो मिले. देयर आर लॉट ऑफ केसेस हु सेज यार आज ही से मेरे को आई एम फीलिंग वेरी प्लेजेंट, वेरी पॉजिटिव एंड टुडे आई एम फीलिंग द एक्टिविटीज इन माय माइंड, हार्ट एंड इवन द जेनिटल ऑर्गन्स आल्सो इन वन डे सेशन ओनली. सबके अलग अलग क्रिया. आपके अलग से शुरू करिए, मैंने किसी की और तरह से करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है. दैट चेंजेस. So that's called as therapeutic yoga and therapeutic pranayam. Nice. So have a nice day. Okay. Thank you.